गुड मॉर्निंग क्लास। एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या है? प्रेजेंट वैल्यू एंड अमाउंट ऑफ एन्युटी व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। अब हमें प्रेजेंट वैल्यू और अमाउंट फाइंड आउट करना है जब इंटरेस्ट क्या होगा? कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। ये हमने कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में भी किया था। चलो देखो क्या है। जब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो और इंटरेस्ट क्या दिया हो? कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? p इज इक्वल टू एक्स। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का साइन है ई रेस्ट पर माइनस आई टी डी टी, वेर आई इज इक्वल टू आर अपॉन 100। देखो x क्या है? इंस्टॉलमेंट है। n क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स, जितने टाइम के लिए आपको पे करनी है। ठीक है। और आई क्या है आपके पास? r अपॉन 100। इस तरीके से है। अब आपको मैं जनरल इंटीग्रेशन बता रही हूँ। क्या अगर इस तरह से आए a रेस्ट पर b ई रेस्ट पर माइनस आयोटा टी डी टी। यहाँ पे वेरिएबल क्या है बेटा? यहाँ पे वेरिएबल क्या है? टी है। इसकी जो इंटीग्रेशन होती है, मतलब इसकी जो वैल्यू होती है, वो किसके इक्वल होती है? ई की पावर माइनस आयोटा टी, आयोटा नहीं सॉरी, आई टी अपॉन माइनस आई। लिमिट क्या आ गई? ए से लेके बी तक। अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। जो इसकी वैल्यू आएगी, जो इसकी वैल्यू आएगी उसको हम पुट करेंगे किसमें? इसमें पुट करेंगे। देखो ये टी पे डिपेंड कर रहा है ना, तो ये जो लिमिट्स जो है ना, ये टी को पुट करेंगे। इसकी लिमिट जो आएगी वो क्या होती है? अपर लिमिट। इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो जहां जहां टी है वहां वहां हम इसको पुट करेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये होती है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। और जब अमाउंट निकालना हो और जब हमें कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली दिया हो, तो फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, बस इसमें माइनस नहीं आता। तो इस केस में इंटीग्रेशन क्या होगी इसकी? देखो नेगेटिव नहीं आएगा तो इसकी इंटीग्रेशन यही होगी, ई रेस्ट पर आई टी अपॉन आई, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी। तो वैसे ही सेम करेंगे। 1/i कॉमन आ जाएगा, क्योंकि कॉमन इसलिए लिया है क्योंकि ये टी से इसका कुछ लेना देना नहीं है। ए टू बी आ गया। अब क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरीके से करेंगे। ठीक है। और एक और रिजल्ट होता है ई रेस्ट पार 0 1 होता है, मतलब एनीथिंग रेस्ट पार 0 इज 1। तो अब हमने दो फॉर्मूले किए हैं। इंटीग्रेशन मैंने आपको सॉल्व करनी बता दी है, सिर्फ दो की वैल्यूज, एक तो नेगेटिव वाली के लिए और एक पॉजिटिव वाले के लिए। आपने सिर्फ वैल्यूज याद रखनी है, और वेरिएबल क्या है? जो यहाँ पे होगा डी के साथ वही वेरिएबल होगा, ये उसी की ही लिमिट्स होंगी। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ कॉन्टिन्यूस इनकम ऑफ ₹3000 पर एनम। पी निकालना है आपको। ये इंस्टॉलमेंट है, मतलब ये एक्स की वैल्यू है आपके पास, पर एनम है फॉर 2 ईयर्स, यानी कि एन क्या है आपके पास? 2 ईयर्स है, कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो आई क्या हो जाएगा आपके पास? 0.06। प्रेजेंट वैल्यू डायरेक्ट पूछिए तो बेटा वो चीज़ तो सेम ही है कि आपको क्वेश्चन देख के पता लगाना है कि पी का फॉर्मूला लगेगा या एस का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ई रेस टू पावर माइनस आयोटा टी डी टी, यही होता है। फॉर्मूले में पुट करो। एक्स की जगह 3000, टाइम क्या है? 0 से लेके 2 तक। ई रेस टू पावर आई की जगह आप क्या पुट करेंगे? माइन 0.06, और टी क्या है? एज इट इज। ठीक है बेटा, ये तो डायरेक्ट हो गया। अब उसके बाद क्या करना है आपको अभी बताया, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला ये होता है ई रेस टू पावर माइनस 0.06 टी अपॉन माइनस में 0.06, और लिमिट क्या है? 0 से लेके 2 तक। वही मैंने बताया था ना, इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू पावर बी हो माइनस ई रेस टू पावर आयोटा टी डी टी हो, तो किसके इक्वल होता है? ई रेस टू पावर माइनस आयोटा टी माइनस आई टी अपॉन माइनस आई, लिमिट्स ए टू बी। बेटा ये आई है, वो मेरे मुंह से गलती से निकल रहा है आयोटा, बट इट इज आई। ठीक है। अब आगे क्या करना है आपको? सिर्फ टी की जगह अपर लिमिट पुट करनी है, फिर क्या पुट करनी है? लोअर लिमिट पुट करनी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। बेटा इसमें टी तो है नहीं, तो इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं माइनस 0.06, और लिमिट पुट करेंगे इसमें। क्या पुट करेंगे? 0 से लेके 2 तक। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा? 3000 अपॉन माइनस 0.06
ई रेस टू पावर माइनस 0.06 इंटू टू माइनस ई रेस टू पावर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि टी को 0 पुट करना है, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। इसका डेसिमल का साइन हटाया, ऊपर क्या आ गया, 100 आ गया, तो 6 पे कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 500, ये आ जाएगा ना। आपके पास ये क्या आएगा सॉल्व करके, 50,000 माइनस का ई रेस टू पावर माइनस 0.12 माइनस 1। देखो हमने टी की जगह पुट किया था, क्वेश्चन में से टी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ये माइनस का साइन अंदर ले जाएंगे, जैसे ये माइनस का साइन अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब जो प्लस वाला है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस वाला है वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये देखो बेटा, जैसे ही माइनस का साइन अंदर लेके गए, -1 था तो ये +1 हो गया, ये प्लस का था तो ये माइनस का, ये आ गया। अब आपको करना क्या है, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो लेट करेंगे x को क्या, ये कैलकुलेट करेंगे आप। ठीक है बेटा, दोनों तरफ लॉग लेंगे, जैसे ही आप लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा, लॉग ई की वैल्यू मैंने ऑलरेडी आपको लर्न करवाई थी, क्या होती है 0.4343। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 0.05212। एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कि एंटी लॉग निकालना है इसका, लेकिन ये नेगेटिव में है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे पहले आप, करेंगे इसको पॉजिटिव बनाएंगे, और -1 को क्या लिखेंगे आप, 1 बार, यानी कि 1 बार 0.94788। अब देखो आपको 4 ही वैल्यूज चाहिए इसमें, डेसिमल के बाद 4 ही चाहिए होती है, यहाँ पे 8 है। मैंने ऑलरेडी बताया था, अगर फिफ्थ डिजिट जो है वो उसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है तो आगे वाला राउंड ऑफ हो जाता है। राउंड ऑफ मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9479, एक प्लस कर देते हैं उसमें। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसका एंटीलॉग कैलकुलेट करना है, उसकी वैल्यू क्या आ गई 0.8869। आपने वापस यही पुट की, तो पी की वैल्यू क्या आएगी 50,000 इंटू 1 माइनस 0.8869। आप जैसे ही पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका कंसेप्ट था किसका, प्रेजेंट वैल्यू व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा क्या है, अ मैन बोरोज ₹6,000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोरो का केस है, मतलब पी लगेगा, per annum compounded continuously and promises to pay off the loan in 20 annual installments. Find the amount of each annual installment। मतलब आपको x निकालना है, आपको p दिया हुआ है 6,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, i क्या हो जाएगा अगेन 6/100, यानी कि 0.06, यही हो जाएगा। n आपको क्या दिया हुआ है 20। फॉर्मूला लगाओ, क्या है फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू का, यही है आपके पास फॉर्मूला। p की जगह रखिए आप 6,000, x मुझे फाइंड आउट करना है, n 20 है, e रेज टू पावर माइनस i की जगह क्या रखेंगे 0.06 t dt। अगेन मैंने आपको इसकी वैल्यू सॉल्व करनी बताई है, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, जैसे ही आप e रेज टू पावर माइनस 0.06 t अपॉन माइनस 0.06, नीचे t नहीं आएगा, मैं बार बार यही बोल रही हूँ। तो लिमिट क्या है 0 से लेके 20 तक। तो अब आपने क्या करना है, सिर्फ रिप्लेस करना है। देखो ये इंडिपेंडेंट ऑफ t है, आप इसको बाहर लिख सकते हैं। एक बार t की जगह क्या रखा 20 और 0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा e रेज टू पावर 0, तो वो 1 होता है। तो यानी कि 6,000 इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 0.06 इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा e रेज टू पावर माइनस 1.2, ई रेज टू पावर 0 इज 1। ये तो हमने रिजल्ट किया हुआ है ना। चलो इसको सॉल्व करेंगे, हमें करना क्या है, इसकी वैल्यू भी तो फाइंड आउट करनी है, तो वो वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखो बेटा, आपने माइनस का साइन भी एडजस्ट कर दिया ना यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो लेट करेंगे x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 1.2, लॉग x लेंगे माइनस 1.2 लॉग ई, लॉग ई इज अगेन माइनस 1.2 इंटू 0.4343 हो जाएगा। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 0.52116। अगेन क्या करेंगे आप, नेगेटिव है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे। जैसे ही आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे आपके पास सॉल्व करके आएगा 1 बार
4788 डेसिमल के बाद 4 ही डिजिट चाहिए क्योंकि ये 4 5 से छोटा है। तो आपको सिर्फ कैलकुलेट किसका करना है, सिर्फ इतना ही एंटी लॉग कैलकुलेट करना है। यहाँ से आप एंटी लॉग की वैल्यू निकालेंगे और वापस इसी इक्वेशन में रखेंगे, तो आपके पास क्या आएगी, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। तो ये देखो बेटा, सॉल्व करके आपके पास ये आ गया। ये क्या है, अमाउंट ऑफ ईच एनुअल इंस्टॉलमेंट इज ₹515.10।